बोलना है रिजाइन दे दे। आर्मी चीफ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डीजी आईएसआई छोड़ूंगा नहीं। यार उनकी कुर्बानियां देखें। बगावत किसको कहते हैं? और क्या करे वो? क्या आके हमें कुसूनमुखी मार दे, चपेड़े मार दे? बगावत तो उसने शुरू कर दी है और माफी चाहता हूं। इसमें नाहल हुकूमत का रोल है कि इन्होंने, इनकी वजह से मेरे अदारे बदनाम हो रहे हैं। तो कानून खामोश है। एक ऐसा वज़ीर आज़म आ गया है जिससे ना मुल्क चल रहा है, ना इकॉनमी चल रही है, ना सियासत चल रही है। तो क्या कहां कहानी खत्म होती नजर आती है आपको? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कादी साहब, जब कानून अपना रास्ता नहीं लेता तो माफिया अपना रास्ता बना लेता है। अब ये इससे बड़ा हुकूमत को थ्रेट क्या होगा कि एक एक्स स्पीकर कह रहा है कि इतना ना उकसाओ वरना मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई क्या कर दूंगा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जो करना है कर दो। फौज के खिलाफ तुम बोल रहे हो, अदालतों को बुरा भला आप कह रहे हो, नैरेटिव वो दे रहे हो जिससे भारत खुशी हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये? इसी तरह ख्वाजा असद साहब भी बोलेंगे और 5-7 पॉलिटिशियन मिलेंगे। मैंने गुजारिश की है नवाज शरीफ साहब अपना मोर्चा जो उन्होंने लंदन बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, रोज़ाना हर लीडर से खुद बात करते हैं, को ये देते हैं कि डट जाओ। मौलाना याद सादक को भी उन्होंने कहा वेल डन, जो आपने किया कर दे। इसके बाद इससे ज़्यादा कोई और लीडर अचानक बोलेगा, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हाथ मोहतरम इमरान खान साहब का है कि आपने बैड गवर्नर की इंतहा कर दी। करप्शन आप आसमानों से ऊपर। लेकिन बड़ी साहब ये तो नहीं कहते इनकी मूवमेंट कोई ये है कि यहाँ बड़ी महंगाई हो गई है। ये तो कहते हैं फौज फौज फौज, और ये कह रहे हैं जी कि हम इस्तीफे मांगेंगे। आप ये बातें कर रहे हैं। देखें, महंगाई तो इनका इशू नहीं लगता। मेरी ये गुजारिश है, महंगाई ना इनका इशू था, ना पुराने वालों इशू का था, ना हुकूमत का इशू है। महंगाई तो गरीब आदमी का इशू है जो 98%। और ये इनमें से कोई गरीब आदमी तो है नहीं। तो यार ना जिसके खिलाफ कर रहा है वो कौन सा गरीब है? इमरान खान कौन सा झोंपड़ी में रहता है? बिल्कुल। वो कितनी बनी गाला की जगह, वो क्या बेचता है? इस तो बात क्लियर होगी ना कि लड़ाई किस किस की है? लड़ाई मियां साहब लड़ाई है लूटे हुए माल की, और दूसरा कह रहा है मुझे लूटने की बारी अब मेरी आई है। भाई 2.5 साल हुए हैं, मुझे टाइम दो। और बदकिस्मती ये है कि नून लीग इसमें अदारों का वकार मजरूह करने लग पड़ी है, जिसको पाकिस्तान ने इज्जत दी। 27 फरवरी को जब जहाज मार गिरा उसमें भी छोड़ गए। और याद सादक जैसे लोग इस मुल्क की फौज को धमकियां दे रहे हैं आइन को कि मुझे और ना उकसाओ वरना मैं पता नहीं क्या क्या कह दूंगा। कह दे भाई, स्टेट तो आपने जो सांप निकालना निकाल ले। नहीं, सारे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बिठाएं, उन्हें कहा जो एक दफा बोलना बोल दे। क्या कर लेंगे क्या? ये? अच्छा, अब वो मैम बहुत सी जो कहानी है मलिक साहब, मैं और नहीं बयान करना चाहता, मगर अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि सदर थे वहाँ की मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के खतरनाक अज़ाइम है कि कहते हैं कि मियाँ साहब फौज में बगावत करवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये उनके बड़े, यानी इनके वजीर भी रह चुके हैं इनके कैबिनेट में, और मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं अभी तक ताक़दम तहरीर कादिर बलोच साहब। भाई उनका हक है, वो कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, मगर उनकी पॉलिटिकली मेरी असेसमेंट में कोई पोजीशन नहीं है। ना वो एमएनए है, ना सेनेटर है। और आपको बलूचिस्तान का पता होना चाहिए, वहाँ पे सदर होने का मतलब कुछ नहीं है। बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें, नहीं स्टेटमेंट तो वो एज ए रिटायर्ड जनरल है, उनकी पोजीशन है, बिल्कुल सही पोजीशन। तो आप समझते हैं कि जिस बात में वजन है कि नवाज शरीफ चाहते हैं फौज में बगावत हो? मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं इनकी बालादस्ती के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे तो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जो है वो ये है, आप कह रहे हैं तो वो नहीं, मैं इनकी बात करूं या नवाज शरीफ के राइट हैंड मैन रहते हैं। आप इनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? 2 मिनट मेरी सुन ले। जजों को उठा के बाहर फेंकेंगे, फैसला कोई और लिखता पढ़ता कोई और है। ये रियासत से बगावत नहीं है तो और क्या है? आर्मी चीफ सुन लेना, मुझे मौका दे, मैं आपने बोलना है, रिजाइन दे दे। आर्मी चीफ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डीजी आईएसआई छोड़ूंगा नहीं। यार उनकी कुर्बानियां देखें। बगावत किसको कहते हैं? और क्या करे वो? क्या आके हमें कुसूनमुखी मार दे, चपेड़े मार दे? बगावत तो उसने शुरू कर दी है और माफी चाहता हूं। इसमें नाहल हुकूमत का रोल है कि इन्होंने, इनकी वजह से मेरे अदारे बदनाम हो रहे हैं। आपने क्या ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुजरम है। दोनों ने इंडिया बेचना शुरू किया है। पाकिस्तान किसी का इशू नहीं है। मुझे बताएं, कल वजीर इत्तलात जो है पंजाब का, वो उसकी मिनिस्ट्री बदली। मेरा सुन लेना, वो ट्वीट क्या कर रहा है? वो कहता है मेरे पोजीशन बदलने से इंडिया खुश हुआ है। भाई पाकिस्तान में जो कुछ होना इंडिया के लिए हमने कुछ किया, हमारे अपने पास कुछ कहते हैं। आप समझते हैं कि अदालत
पर हमला करना आइन के मुताबिक है? गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर उसको अब सजा यही दें। लोग कह रहे हैं कि वर्दी के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं जो पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लगते थे। भाई साहब, आप कहते हैं ये आइन के मुताबिक करें। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस समय बहुत बुरी हालत में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा इसके बाद हम किस तरीके से पाकिस्तान की छवि दुनिया के आगे प्रस्तुत करें, क्योंकि जिस हिसाब से फवाद चौधरी और अयाज सादिक ने इनका खुलासा किया है उसके बाद तो इन्हें नंगा करके रख दिया पूरी दुनिया के सामने। और अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत करवाना चाहता है और इस बगावत की शुरुआत भी हो चुकी है। अब पाकिस्तानी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस बात का काउंटर किया जाए। चारों तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, फौज घबरा चुकी है और सरकार का तो बुरा हाल है ही। इमरान खान के पास कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही एक तोता है पाकिस्तानी फौज का। जो फौज कहेगी वही इमरान खान को करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ और पूरा ऑपोजिशन आमने सामने आ चुका है, जिसकी वजह से इस समय पाकिस्तान में बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ मुल्क जाएगा। और रोटी बिजली पानी सब कुछ महंगा हो चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जनता सड़कों पे निकली हुई है। इतना बुरा हाल तो पिछले 70 साल में पाकिस्तान का कभी किसी को देखने को नहीं मिला। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान चलता गया तो आने वाला समय और भी गंदा होने वाला है पाकिस्तान का। थैंक यू फ्रेंड, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।